नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के इस वीडियो में। आज के वीडियो में आप सभी दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। 18 मई शाम 7:33 पर आप सभी की गोचर कुंडली में बना हुआ पिशाच योग भंग हो चुका है। शनि राहु अपने रास्ते अलग कर चुके हैं। शनि रहेंगे मीन राशि में और राहु कुंभ राशि में जा चुके हैं। पिछले 50 दिनों से 29 मार्च 2025 से पिशाच योग के कारण वृषभ राशि के जातकों ने जो कष्ट झेले उनसे अब आपको राहत मिलने जा रही है। ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग को सबसे बड़ा दुर्योग कहा गया है। जब शनि और राहु जैसे दो बड़े पाप ग्रह एक साथ होंगे तो विध्वंस ही करेंगे, विनाश ही करेंगे, कष्ट पीड़ा और दुख को ही बढ़ाएंगे। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो पिछले दिनों आपने देख ही लिया है। पूरी दुनिया में इस पिशाच योग का कितना विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पिशाच योग का ऐसा जीता जागता प्रमाण कोई दे ही नहीं सकता, जैसा आपकी आंखों के सामने पिछले 15-20 दिनों में घटित हुआ है। प्रश्न ये है कि आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ा होगा पिशाच योग का, और अब क्या राहत आपको मिलने जा रही है। देखिए, शनि और राहु दोनों ही विच्छेदात्मक ग्रह हैं, और जब दोनों एक साथ गोचर करते हैं तो इनकी विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। शनि राहु मीन राशि में थे तो मीन राशि पर तो इसका विच्छेदात्मक प्रभाव था ही। जिन जिन भावों पर शनि राहु की दृष्टि पड़ी वहाँ भी विच्छेद किया होगा पिशाच योग ने। तो अब इस पिशाच योग के समाप्त होने का वृषभ राशि के जातकों को क्या क्या बड़े लाभ मिलने जा रहा है, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। पिछले 50 दिनों से आपके गोचर कुंडली के 11वें भाव में शनि राहु का पिशाच योग बना हुआ था, और 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में 10वें भाव में आ गए और शनि मीन राशि में अकेले रह गए, तो ये पिशाच योग भंग हो गया। एक बहुत बड़ा दुर्योग समाप्त हो गया। आपको ये लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके सिर से उतर गया है, एक बहुत बड़ा संकट टल गया है। वो संकट, वो परेशानी जिसे पिछले 50 दिनों से आप लगातार झेल रहे थे और जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग आपको नहीं मिल रहा था, आप उस संकट से बाहर आ चुके हैं। ये पिशाच योग एकादश भाव लाभ के भाव में बना। शनि की दृष्टि लग्न के भाव पर, शनि की दृष्टि पंचम भाव पर, शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी। तो लग्न भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव की चीज़ों का विच्छेद किया शनि ने। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी, राहु की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ी और राहु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ी।
तो तीसरे भाव, पांचवें भाव और सातवें भाव की चीज़ों का विच्छेद किया राहु ने। एकादश भाव वो भाव होता है जो आपकी इनकम को दर्शाता है, आपकी समृद्धि संपन्नता को दर्शाता है, आपके फ्रेंड सर्किल कैसा है इसको दर्शाता है। और 11वें भाव में शनि राहु का पिशाच योग बनना आर्थिक रूप से आपके लिए बेहद प्रतिकूल सिद्ध हुआ होगा। बहुत बड़े आर्थिक संकट में आप आए होंगे। और चूंकि 8वें भाव से इस पिशाच योग का संबंध बन रहा है, 8वां भाव आकस्मिक धन लाभ को भी दर्शाता है और आकस्मिक धन हानि को भी दर्शाता है। और इन 50 दिनों में कहीं न कहीं कोई बड़ी धन हानि आपको हुई होगी। और कैसे हुई होगी मैं आपको ये भी समझाता हूँ। राहु पंचम भाव की दृष्टि डाल रहे हैं। 5वां भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सट्टा, लॉटरी, इन सब को दर्शाता है। राहु क्या है? राहु छल हैं, भ्रम हैं, कपट हैं। राहु शॉर्टकट का मार्ग दिखाते हैं। अब 11वें भाव में राहु का गोचर, राहु ने आपके अंदर रातों रात अमीर बनने की प्रवृत्ति जागृत की होगी। और हो सकता है क्योंकि 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल को भी दर्शाता है, गलत संगति के कारण जुआ, सट्टा, लॉटरी, शराब या किसी अन्य अनैतिक गतिविधि में लिप्त होकर जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में आपने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी हो, आपका सारा पैसा डूब गया हो। राहु धोखे के प्रतीक होते हैं, छल कपट के प्रतीक होते हैं, चीटिंग को दर्शाते हैं। 7वें भाव पर दृष्टि थी। कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप में व्यापार किया हो और पार्टनर ने ही आपके साथ धोखाधड़ी कर दी हो, आपके साथ चीटिंग कर दी हो। और सबसे जो बड़ी बात इस गोचर काल में आपके साथ घटित हुई होगी वो ये हुई होगी, अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। क्योंकि लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है। 8वां भाव सांघातिक रोगों को दर्शाता है, क्रॉनिक डिजीज, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां, कमर के नीचे के रोग, ब्लड संबंधी रोग। हो सकता है इन 50 दिनों में कोई ऐसा रोग जिसके बारे में आप जानकारी भी नहीं रखते होंगे, उसके सिम्टम्स भी आपको नहीं मिल रहे होंगे, अचानक से तबीयत आपकी खराब हुई होगी। आपने सभी जांचें कराई होंगी और जब जांचें आपने कराई होंगी तो पता लगा कि आपका लीवर खराब हो रहा है, आपकी किडनी खराब हो रही है, आपके पैंक्रियाज डिस्टर्ब हो गए हैं, हार्ट के वाल्व खराब हो रहे हैं, घुटनों में प्रॉब्लम आ गई है, आर्थराइटिस की समस्या बन गई है, पाइल्स की समस्या बन गई है, यूटीआई इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम हो गई है। क्योंकि इस तरह के सभी रोगों का संबंध 8वें भाव से होता है। कमेंट करके बताइएगा इस तरह की समस्याएं आपके साथ इन 50 दिनों में अचानक से प्रकट हुई होंगी और इनके कारण आपका घर का बजट पूरी तरह से तहस नहस हो गया होगा। आपका जो लग्न भाव है वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, वो आपकी सोच को दर्शाता है, वो आपकी निर्णय क्षमता को दर्शाता है। राहु क्या हैं? राहु हैं भ्रम, गलतफहमी, इल्यूज़न, छल कपट, धोखा, फरेब। और शनि क्या हैं? शनि कार्यों को डिले कर देते हैं, मिलने वाले लाभों में देरी करते हैं।
शनि कार्यों में रुकावट पैदा करते हैं, जबकि राहु बनते बनते कार्य बिगाड़ देते हैं। जब दोनों एक साथ गोचर किए तो दोनों की विच्छेदात्मक क्षमता कई गुना बढ़ गई, नुकसान पहुंचाने की क्षमता कई गुना बढ़ गई। पिशाच योग का सबसे बड़ा प्रभाव आपकी मानसिकता पर पड़ा होगा, आपकी सोच पर पड़ा होगा, आपके निर्णय गलत हुए होंगे। इन 50 दिनों में आप कोई निर्णय भ्रम के कारण, कन्फ्यूज़न के कारण ले ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि राहु ने आपकी बुद्धि को, आपकी सोचने की क्षमता को भ्रमित कर दिया होगा। और किसी तरह का डिसीजन अगर आपने लिया भी होगा तो वो निर्णय गलत हुआ होगा और उससे आपको हानि हुई होगी, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ही आपको मिले होंगे, कोई सकारात्मक फल आपको नहीं मिला होगा। कमेंट करके बताइएगा। अब ये पिशाच योग समाप्त हो चुका है। पिशाच योग समाप्त होने का पहला प्रभाव पड़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति पर। आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु दशम भाव में आ जाएंगे। गुरु और राहु का दृष्टि संबंध बनेगा, गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी और राहु पर गुरु का नियंत्रण होता है। धन भाव से गुरु राहु दोनों का संबंध बनेगा तो आकस्मिक धन लाभ का भी योग बनेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आपके रिलेशंस जो खराब हुए थे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे धन का संचय शुरू होगा। क्योंकि राहु अब आने वाले 18 महीनों तक आपके धन भाव को देखेंगे तो धन का संचय, आकस्मिक धन लाभ, ये सब होता रहेगा। इनकम के रास्ते जो बंद हो गए थे वो एक बार फिर से शुरू होंगे। जो धन हानि हुई थी उसका रिकवरी का भी रास्ता निकलेगा। व्यापार व्यवसाय में आपके साथ चीटिंग हुई थी उससे भी राहत मिलेगी। और हो सकता है कि कुछ जातकों की नौकरी जाते जाते बची होगी, क्योंकि आपके ही ऑफिस के आपके कुलीग्स ने, आपके सहकर्मियों ने आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया होगा। आपके विरुद्ध बॉस के कान भरे होंगे और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी होगी कि आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं मिला होगा। बॉस की नज़रों में आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया होगा। अब पिशाच योग समाप्त हो चुका है। राहु अकेले गोचर करेंगे, गुरु के प्रभाव में रहेंगे तो मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, कार्य भी आपके बनेंगे और जो कार्य बिगड़ गए थे वो भी सुधरेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि अगर इस गोचर काल में आप पर किसी तरह का कोई आरोप लगा था, उस आरोप से आप मुक्त हो पाएंगे। लॉटरी, शेयर, सट्टे से जो नुकसान हुआ उससे भी राहत मिलेगी। 18 मई के बाद वृषभ राशि के जातकों को एक नई शुरुआत, नए युग की शुरुआत होने जा रही है। इस गोचर का लाभ उठाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वृषभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली के इनकम के भाव में ये पिशाच योग जरूर बना होगा और इसके बहुत गंभीर नकारात्मक प्रभाव उन पर पड़ा होगा। मानसिक रूप से बेहद त्रस्त हुए होंगे। तो अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने जानने वालों को, और उनमें से कोई वृषभ राशि का है और उसके मन में इस तरह की पीड़ा है, तो ये वीडियो देखने के बाद उसको राहत मिलेगी। और आपके इस कार्य से अगर किसी भी एक व्यक्ति को भी राहत मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।